मेटा एड को आज हम क्लाउड एआई का यूज करके पूरे कैंपेन को क्रिएट करने वाले हैं। मेटा एड में हम किस तरीके से क्लाउड को कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से हम ये सारी चीजों को सीखेंगे। तो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे कि मेटा एड में तीनों एस्पेक्ट लेवल पे जो हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, उन तीनों स्टेप्स को हमें किस तरीके से क्लाउड का एआई का यूज करना है और कैसे हमें अपने कैंपेन के स्ट्रक्चर को खड़ा करना है। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो मैं चीजें आपको बताऊंगा पूरे YouTube चैनल पे आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ किस तरीके से हम अपने पूरे कैंपेन को क्रिएट करेंगे और क्लाउड एआई का यूज करके। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने अपने लिए आप लोगों के लिए कुछ प्रेजेंटेशन बना करके रखी है कि ऑटोमेटेड डीमैट अकाउंट से लीड से रिलेटेड एक फनल का यूज करके मैं अपने क्लाउड एआई का यूज करूंगा। तो अगर आप स्टॉक ब्रोकर है या फिर एडवाइजरी चलाते हैं या फिर आप किसी भी टाइप का बिजनेस रन कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे इस YouTube के माध्यम से इस मास्टर क्लास में सीखेंगे कि हम किस तरीके से जीरो कॉस्ट बुक बना करके अपने कैंपेन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्योर अकाउंट ओपनिंग हो। अगर आप कोई डीमैट अकाउंट से रिलेटेड अगर आप अकाउंट ओपनिंग से ऐड चला रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके की अपने यहाँ पर आपको हुक्स क्रिएट करना है और स्केलिंग के लिए आपको अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैंपेन को दिखाना है, तो हमें कुछ टूल किट का यूज करना होगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है दैट यूजर को ऑफर टू हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कैंपेन और एंड ऑटोमेटेड एक्सेल एनालिसिस टूल किट वर्क। ठीक है, फ्री अपॉन सक्सेसफुल अकाउंट ओपनिंग वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे सेकंड स्लाइड में आप देखोगे तो क्लाउड के कुछ प्रॉम्प्ट है जहाँ पे हम कैंपेन का गोल समझने वाले हैं। कैंपेन का गोल समझने के बाद हम कुछ स्मार्ट बजटिंग यूज करेंगे जहाँ पे हम सीबीओ कैंपेन यानी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को समझेंगे और बिल्कुल 500 अमाउंट से, ठीक है, डेली बजट का हम यूज करेंगे। फिर यहाँ पे हम कुछ प्राइसलेस नॉर्मिंग करने वाले हैं जिसमें स्टैंडर्ड टाइप कैंपेन नेम और कुछ हम चीजों को यहाँ पे समझेंगे कैंपेन को स्ट्रक्चर को समझते समय। फिर यहाँ पे आप जब क्लाउड एआई का यूज करोगे तो हम उन सिटीज को टारगेट करेंगे जहां पर हमारे पास में कुछ अच्छी खासी लीड आने वाली हो। तो हम यहाँ पे कुछ फास्ट ग्रोइंग सिटीज जैसे टायर 1 टायर 2 सिटीज को इंडिया की टारगेट करेंगे और यहाँ पे हम प्राइम डेमोग्राफिक में 21 एज से 40 एज के लोगों को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि इस एज में ही आज की जो हमारी जनरेशन है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का प्लान करती है। तो आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ डेमोग्राफिक का यूज करना पड़ेगा जिसमें आपको अपना समझना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा जो ऑप्टिमाइज जो गोल होगा वो हमारा मैक्सिमाइज गोल ऑफ इंस्टेंट फॉर्म का यूज करने वाले हैं, यानी कि हम फॉर्म को फिलअप करवाएंगे। नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा कि हर कोई आ रहा है फॉर्म फिल करके जा रहा है, हम कॉल करें तो कस्टमर हमें बोले कि गलती से फिल हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम कुछ प्रॉपर फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ ऑटोमेटिक क्रिएटिव एनालिसिस होगा जो हम अपने क्रिएटिव बनाएंगे। तो उस क्रिएटिव को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखेंगे, क्योंकि आज की डेट में मेटा का जो एआई सिस्टम है वो इंटरेस्ट और बिहेवियर के बिहाफ पे नहीं जाता है, बल्कि वो आपके जो हम वीडियो क्रिएट करते हैं या फिर हम कुछ बुक्स बनाते हैं इमेज में, उसको वो एनालाइज करते हैं और उस एनालाइज के बिहाफ पे हमारे कैंपेन को क्रिएट करके हमारी ऑडियंस तक पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम परफॉर्मेंस गोल को समझने वाले हैं। जब हम नॉर्मल कैंपेन क्रिएट करते हैं, मैनुअल सेटअप करते हैं, तो हमारी जो लीड की कॉस्ट है यानी कि हमारा जो सीपीएल है वो 150 रुपीज से 120 रुपीज पर लीड की कॉस्ट आती है। बट हम जब ऑटोमेटेड एआई का यूज करने वाले हैं क्लाउड का, तो हमारे लीड की जो कॉस्ट आएगी वो 45 से 60 रुपीज आएगी ऑप्टिमाइज टारगेटिंग के बिहाफ पे, ठीक है। फिर हम कॉपीराइट आउटपुट ना आए इसलिए 1 से 2 वेरिएशन क्रिएट करते हैं, पर यहाँ पे मेटा का एआई सिस्टम क्लाउड एआई का यूज करेंगे तो हम 10+ वेरिएंट को क्रिएट करेंगे विद इन सेकंड में, ठीक है। इसके बाद हम लीड कन्वर्जन रेट की बात करें तो 2.1% से 3.5% का मैनुअल सेटअप होता है, लेकिन हम यहाँ पे ऑटोमेटेड में 6.8 से 9.2 विजुअल एड अलाइनमेंट सेट करने वाले हैं। यहाँ पे हमको सेटअप करने के लिए हम जब मैनुअल सेटअप करते हैं तो हमको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं जब हम एनालाइज करके किसी चीज का सेटअप करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे एआई का यूज करेंगे क्लाउड का, तब हमारा विदिन 10 to 15 मिनट में हमारा कैंपेन पूरा सेटअप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लाउड का यूज करके अपनी 62% की जो हमारी एनालिसिस है, जो हमारा कॉस्ट पर एक्सप्लेनेशन है, वो हम यहाँ पे कम करने वाले हैं। इसके बाद हम इस पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे क्लाउड एआई का यूज करके मेटा एड मैनेजर में
और मैं आपको पूरा 1 बाय 1 आपको चीजों को समझाने वाला हूँ। अभी तक हमने सारी चीजों को, स्ट्रेटजीज को अपने आप यहाँ पे डिस्कस करा है। अब हमें अपने मेटा एड अकाउंट को अपने क्लाउड एआई से कनेक्ट करना है। कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पे और वहां पे जाकर के अपनी क्लाउड एआई सर्च करके किसी भी मेल आईडी से जो आपके सामने पहली वाली वेबसाइट रहेगी उस पर जाकर के लॉग इन कर देना। लॉग इन करने के बाद आपके सामने फ्री प्लान आएगा और एक अपग्रेड करने के लिए आएगा। तो अभी आपको स्टार्टिंग लेवल पे फ्री प्लान के साथ जाना है। आपको काफी अच्छी इसमें चीजें मिल जाएगी फ्री प्लान। अगर आपको आगे चल के नीड होती है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, बट अभी आपके लिए फ्री प्लान में आप डेली में एक दिन में लिमिट इतनी होती है कि आप उस चीज का यूज कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे अपना ऑलरेडी लॉगिन करके रखा। देखिए यहाँ पे लिखा है गुड मॉर्निंग अंकित गुप्ता। ऑलरेडी मेरा लॉगिन है। आपके सामने भी इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस डैशबोर्ड में आपको जाना है और यहाँ पे जा करके आपको अपने कनेक्टर को कनेक्ट करना है अपने फेसबुक एड अकाउंट। तो फेसबुक एड अकाउंट को जब आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका फेसबुक एड अकाउंट जो है, आपके फेसबुक आईडी आपकी क्रोम ब्राउजर पे लॉगिन होनी चाहिए। क्रोम ब्राउजर पे लॉगिन होने के बाद ही आप उसको कनेक्ट करोगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा ऑलरेडी पहले से फेसबुक यहाँ पे लॉगिन है और अब मैं यहाँ पे तो कस्टम वाले का ऑप्शन पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं अपने कनेक्टर पे जाकर के इसको करूंगा। तो यहाँ पे देखिए कनेक्टर वाले पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपके सामने एक प्लस आइकन आएगा। प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है। इसके अंदर दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा आपको ब्राउज कनेक्टर, दूसरा आएगा ऐड कस्टम कनेक्टर। तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन ऐड कस्टम कनेक्टर पे जाना है। जैसे आप करोगे यहाँ पे आपको इसका नेम डालना है। तो यहाँ पे डाल दे सकते हैं मेटा एड लीड, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपके सामने एमसीपी सर्वर एक नेम आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रखा है, आपको इस सर्वर आईडी को कॉपी करनी है और कॉपी करने के बाद आपको इसमें जाकर के पेस्ट कर देना है। ठीक है, एक बार मैं इसको जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आईडी है, आपको ये आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी जाकर के कॉपी कर सकते हैं। तो आप इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ से इसको ऐड करता हूँ। बाकी एज इट इज सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ऐड पे क्लिक करूंगा। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो आपका फेसबुक ऐड अकाउंट इससे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी फेसबुक आईडी यहाँ पे लॉगिन होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा नाम पहले से आ रहा है। आप यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया। जैसे कनेक्ट करोगे आपकी आईडी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। आपके सामने कुछ चीजों की ये परमिशन लेगा, तो आपको परमिशन के लिए अलाउ करना होगा। देखिए यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, आप अलाउ कर दीजिए। मेरा ऑलवेज अलाउ है। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा ऑलवेज अलाउ, यहाँ से भी आपको अलाउ कर देना। आपसे नीड अप्रूवल पूछ रहा होगा तो उसको आपको अलाउ कर देना है। ठीक है, इतना कर दिया। अब हमारा मेटा एड अकाउंट हमारे फेसबुक एड हमारा क्लाउड एआई से कनेक्ट हो चुका है। अब हमें अपने कैंपेन को क्रिएट करना है। कैंपेन क्रिएट करने के लिए हमें एक चीज को यहाँ पे समझना जरूरी है कि जब भी हम कैंपेन बनाते हैं तो कैंपेन के हमारे 3 स्टेप होते हैं। उन तीनों स्टेप को हमें क्लाउड एआई से 1 बाय 1 हमें कंप्लीट कराना है। यहाँ पे देखिए मैंने अपना मेटा एड अकाउंट में 3 स्टेप यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखे हैं। सबसे पहला स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। यहाँ पे आपका एड सेट लेवल, एड कॉपी लेवल और एक अपना यहाँ पे फर्स्ट एड लेवल, जहाँ पे हम अपना कैंपेन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। अब हम जितने भी एड अकाउंट हमारे मेटा एड अकाउंट में होंगे वो सारे एड अकाउंट आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपके सामने जब आप क्लाउड एआई से कोई भी चीज कंप्लीट करोगे तो आपको यहाँ पे वो चीजें बतानी होगी कि आपका कैंपेन किस एड अकाउंट में क्रिएट करना है। तो अभी मेरे पास मल्टीपल एड अकाउंट है, हमें इस एड अकाउंट से कंटेंट क्रिएट करना है। ये आपका इंद्योरी प्योर वेज किचन के नाम से हम इसमें जाकर के अपना कैंपेन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्लाउड एआई पे जाएंगे और इस अकाउंट को मैं ऑलरेडी लॉगिन कर लेता हूँ और इसके बाद मैं अपना क्लाउड एआई पे जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्लाउड एआई पे है, हम यहाँ पे इसको जाते हैं बैक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे, अब यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट देने होंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉम्प्ट की कॉपी बना करके रखी है। अगर आप लोगों को ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हर एक लेवल का, तो आप वहां से इसको कॉपी कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कॉपी करना है बट इसको आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड इसको आपको अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करना होगा। मैंने अपने कस्टमर बिजनेस से रिलेटेड इसको कस्टमाइज किया है, आप इसको कस्टमर बिजनेस से रिलेटेड कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो पहला लेवल जो हमारा होता है कैंपेन लेवल पे, हमें यहाँ पे जाकर के कैंपेन लेवल पे सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ क्लाउड एआई पे, इसको यहाँ पे डाल दूँ। ठीक है,
यहाँ पे इसमें मोबाइल नंबर है, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला और मैं यहाँ पे जाकर के इसको यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहली चीज क्या की, कैंपेन का जो नेम रहेगा उसका नेम मैंने यहाँ पे डाल रखा है लीड सेलिंग बिजनेस व्हाट्सएप 2026। ऑब्जेक्टिव हमारा लीड रहेगा, डेली बजट हमारा 500 रुपीज रहेगा और हमारा यहाँ पे जो हमारा कन्वर्जन होगा वो व्हाट्सएप होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। थोड़ी देर में ये हमारा क्लाउड पूरा हमारा कैंपेन के स्ट्रक्चर को क्रिएट करेगा। सबसे पहली चीज ये बीच बीच में आपसे कुछ अप्रूवल देगा कि आपको अपने कैंपेन को कहाँ पे करना है। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने कैंपेन को क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ये एड अकाउंट पूछेगा, तो आपको अपने एड अकाउंट के बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा। तो मेरा यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे एक एड अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो मेरा है DigiQ मेटा ऐप के नाम पे है हमारे एड अकाउंट इंडोरी प्योर वेज के अंदर हमारा ये एड अकाउंट है DigiQ मेटा। तो मुझे यहाँ पे जाना है, इस वाले एड अकाउंट के अंदर मुझे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है विच एड अकाउंट शुड आई क्रिएट कैंपेन। मैंने उसको अपडेट कर दिया, DigiQ मेटा ऐप के नाम से मेरा एड अकाउंट है, उसके अंदर जाकर के इस कैंपेन को क्रिएट करना है। देखिए ये बोल रहा है योर कैंपेन हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, हियर समरी। यहाँ पे हमारा कैंपेन क्रिएट हो चुका है, कैंपेन का नाम दे दिया, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव दे दिया, डेली बजट दे दिया, बिड साइज दे दी, स्टेटस दे दिया और हमारी कैंपेन आईडी दे दी। एक बार हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं ये हमारा कैंपेन बना है या नहीं बना है। देखिए मैं यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखिए जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो बना होगा वो हमारे सामने शो करेगा। एक बार मैंने यहाँ पे देखिए अभी जस्ट मैंने इसको क्रिएट किया, यहाँ पे ये एक पहले से बना हुआ है, एक यहाँ पे अभी मेरा ये वाला ऑप्शन के अंदर मेरा कैंपेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पहले से क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरे लेवल पे जाएंगे तो बाकी के लेवल कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम इस वाले को सेलेक्ट करते हैं तो अभी हमारा यहाँ पे कुछ भी कैंपेन क्रिएट नहीं हुआ है। तो अब हमें दूसरे स्टेप पे जाना है। तो दूसरा स्टेप हमारा कौन सा होता है, एडसेट लेवल। ठीक है, तो अब हमें एडसेट लेवल पे जाना है। उसके लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक एड कॉपी के लिए हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट बना रखा है। तो अब हमें इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इसको जाकर के पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉम्प्ट ही देना हो, आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे लिखा हुआ है कि आपको कैंपेन को लाइव करने के लिए सेकंड स्टेप पे क्या करना है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन को आप कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे अभी जनरल कस्टमाइज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये है अपना जो व्हाट्सएप नंबर वगैरह है यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। ठीक है, और फेसबुक हमारी जो पिक्सल आईडी है अगर हो तो आप डालिए, वरना इस ऑप्शन को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पिक्सल आईडी क्रिएट करना चाहते हो, ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है फेसबुक पिक्सल आईडी कैसे बनाते हो, कैसे हम अपने वर्चुअल वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इसको कर देते हैं और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सारी चीजें दे रखी है, लोकेशन दे रखा है, URL दे दिया, हमारा लोकेशन इंडिया हो गई, हमारा जेंडर है, मैं मान के चलिए यहाँ पे जेंडर हम वुमेन कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद सारी चीजें यहाँ पे रहेगी, इसको ओके कर देते हैं। सेकेंड स्टेप में भी हमारा कैंपेन यहाँ पे मेटा एड अकाउंट में ही क्रिएट करेगा। बहुत सिंपल है। अभी तक हम जब भी कैंपेन क्रिएट करते थे तो हमारा कैंपेन क्रिएट करने में सबसे ज्यादा टाइम जाता था, बट अभी हमारा यहाँ पे टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए टाइम दोगे तो आपकी सेल्स भी काफी ज्यादा अपने आप इंप्रूव होगी। आपको आज के समय में AI की यूजेस बहुत ज्यादा हो चुका है, तो आपको AI से ज्यादा वर्क लेना है। AI को हम डिपेंड नहीं होना है, हमें ऐसा काम करना है कि ये AI हमारे ना रहने पे भी हमारा काम करके दे। AI से हमें सोल्यूशन लेना है, ना कि हमें उसके ऊपर डिपेंड होना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये दूसरा कैंपेन लेवल भी इसने क्रिएट कर दिया है। बहुत सही तरीके से सारी चीजें हमारा ये करता जा रहा है। ठीक है, तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद हम देख लेते हैं हमारा ये कैंपेन लेवल पे हमारा ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। एक बार हम यहाँ से ओके करके देख लेते हैं। ठीक है, एक बार ये देखिए हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमारा एडसेट लेवल पे भी हमारा कंप्लीट करके दे दिया है। ठीक है, अब बच रहा है हमारा कौन सा लेवल, एडसेट और कैंपेन, यहाँ पे हम अपने एड क्रिएटिव बनाते हैं। अब हम इससे भी AI से कंप्लीट करवाने वाले हैं। इसके लिए भी ऑलरेडी मैंने प्रॉम्प्ट डिजाइन कर रखा है। आप यहाँ पे जाना है और इस इमेज वगैरह सेट करके उसको कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाकर के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे। जैसे आप पेस्ट करोगे तो ये आपसे क्रिएटिव के लिए इमेज और वीडियो का ऑप्शन मांगेगी कि आपको किस इमेज और वीडियो से अपने कैंपेन को क्रिएट करना है।
ये सब कुछ आपको मेटा को आपने क्लाउड एआई से बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको पोस्ट द एक्चुअल गूगल ड्राइव इमेज यूआरएल, प्लेस होल्डर इमेज यूआरएल, ये सब कुछ आपको देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे इसको बता देते हैं इमेज एड। ठीक है, या फिर आप इसको कुछ भी बता सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक इमेज दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी रैंडम इमेज कोई भी ले लेता हूँ अपने सिस्टम से और क्या करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ से इसको कोई भी इमेज यहाँ से ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ से अपनी इस इमेज को ले लेता हूँ और यहाँ से जाकर के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाकर के इसको ओके कर दीजिए। देखिए इस इमेज को ये लगाएगा। अगर ये इमेज अगर हमारी यहाँ पे वैलिड नहीं होगी तो ये हमसे दूसरा ऑप्शन में पूछेगा तो आप दूसरी इमेज भी लगाना चाहते हो। देखिए यहाँ पे इसने पूरा प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह लिख दिया। क्या कोल्ड कॉलिंग से थक गए हैं, अब बंद करो पैसा बर्बाद करना, रोज पाए फ्रेश वेरीफाइड हाई इंटेंट कन्वर्टिंग लीड आपके सीधे व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बिजनेस का जो नीच है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे इसने इस तरीके का यहाँ पे डिजाइन कर दिया है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। एक बार मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे सामने ये चीज आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा एडसेट लेवल के अंदर भी हमारा जो एड क्रिएटिव है वो भी कंप्लीट करके दे दिया। एक बार मैं इसको प्रॉपर आपको ओपन करके दिखाता हूँ हर एक चीज को। ठीक है, तो ये हमारा कैंपेन था, इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों स्टेप्स में हमारा ये कैंपेन यहाँ पे पूरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, हमने डेली बजट, हमने कन्वर्जन लोकेशन, हमने सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे मेटा ने हमारे लिए कंप्लीट करके दे दिया है क्लाउड एआई ने। यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट है। देखिए यहाँ पे एड कॉपी वगैरह भी हमने इसकी बना के दे दिया है। ठीक है, ये देखिए पूरा का पूरा इसने कस्टमाइज करके दे दिया है। इसने हमारे मेटा एड अकाउंट में जो भी इमेज थी उसको यहाँ से इसने उठाया है। तो इस तरीके से आप अपने मेटा एड अकाउंट से अपने कैंपेन को क्रिएट करोगे। तो अभी हमारा कैंपेन पूरा हमने मेटा एड में क्लाउड एआई से पूरा कैंपेन एक्सट्रैक्टर डिजाइन कर लिया। कैंपेन हमारा पूरा क्रिएट हो गया। अब आपको अपने कैंपेन को जाकर के पब्लिश कर देना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस प्रोसेस को किया है। आप इस वीडियो को देखते हुए अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करिएगा। कहीं से भी अगर आपको दिक्कत आता है आप मेरे साथ कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आज इस वीडियो से आपको आपकी कैंपेन को क्रिएट करना पता चल गया कि हमने कैसे क्लाउड एआई का यूज किया है और कैसे हमने जीरो से कैंपेन को क्रिएट कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ। मैं एक क्लाउड एआई के ऊपर पूरी सीरीज करने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी एक 100 डेज सीरीज करने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको बिजनेस ग्रोथ आइडिया शेयर करूंगा। कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, कैसे आप अपनी चीजों से अपने बिजनेस को स्केल अप करके आप अपने बिजनेस का रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख करके आज थोड़ा सा सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले टाइम से आपको ये 30 डेज एंड आपको आने वाले टाइम के 100 डेज की वीडियो का पूरा अपडेट मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में।